जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अरण्यकांड के दोहा 40 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम उनको मुक्त किया। किनको? शबरी को, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी। ऐसी स्त्री को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसलिए कहा गया, अरे मंदबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। उसके बाद श्री राम जी अपने भाई सहित आगे की ओर बढ़े, क्योंकि शबरी ने उन्हें पंपा सरोवर के तट पर सुग्रीव से मिलने की बात कही, उनसे मित्रता करने की बात कही थी। वे आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी उस वन को तुरंत छोड़ देते हैं और आगे चल देते हैं। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्यों में श्री के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए, देखिए प्रभु की लीला, मायापति विष्णु की लीला कहें, विष्णु का ही अवतार श्री राम जी हैं। वे बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं लक्ष्मण जी को। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह जितने भी हैं सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। उन्हें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियाँ उससे कहती है, इससे तुमको कोई भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों में पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। युक्ति स्त्री के बारे में वे कहते हैं, स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं लिपटी हुई हैं, ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वज पताका के समान हैं। उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि ऐसा विचार कर कहते हैं, श्रेष्ठ मुनि ऐसा विचार कर कहते हैं, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम पंपा नामक सुंदर और गहरी सरोवर के तीर पर पहुंच गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदारदानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक समान सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। तो इस तरह दोनों भाई पंपा सरोवर के तट पर पहुंचकर वार्तालाप कर रहे हैं। पंपा सरोवर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं।
और उसके बाद जो है प्रसंग जो है, उसके बाद का प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखी राम तिरुचिर तलाबा, मजनु किन्न परम सुख पाबा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहबंत भगवंत ही देखी, विरहबंत भगवंत ही देखी। नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को बड़ा युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुण्य न बनहि अस अबसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखें, ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखें, फिर ऐसा अवसर न बन पावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहाँ आ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उड़ लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास में बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले बचन तब, जोड़ी सरोरु पानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानऊ मुनि तुम मोर सुभाऊ,
जन सन कबहू की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकऊं तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मनुष्य तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कुछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगऊँ करऊँ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर ही, नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़ गण विमल, बसहु भगत उड़ व्योम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। ए मस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ, ए मस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षति प्रभु पद नायु मात, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में नमस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु वाणी। राम जब ही पड़े निज माया, मोहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल बानी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ
कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। करऊँ सदा तिनके रखबारी, जिमि बालक राखई महतारी। गहस सुबछ अनल यही धाई, तह राखई जननी अड़गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ। प्रभु बोले, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तन सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र प्रायण शिशुओं की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। यानी मेरे ज्ञानी मेरे श्याने पुत्र के समान है, प्रौढ़ पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताई, दुख काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मुहि भजहि, पायु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन यानी बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। तो बंधुओं, मैं अरण्य कांड के दोहा 43 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।